अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपने इस नए सफ़र का आगाज़ आपके साथ मिलकर करती हूँ। ये मेरा पहला व्लॉग है। थोड़ी सी नर्वस भी हूँ और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ। बस आप लोगों का साथ और मोहब्बत मुझे यूं ही मिलती रही तो ये सफ़र बहुत आसान हो जाएगा। तो मैं अपने दिन का आगाज़ करती हूँ इन नन्हे नन्हे पौधों को पानी देकर। इनसे बातें कर कर मुझे ऐसे लगता है कि मेरा सारा दिन हंसते मुस्कुराते गुजर जाता है। पौधों से बातें करने के बाद चलें अब कोई पेट पूजा की तरफ भी आते हैं। नाश्ते में सोच रही थी कि आज क्या बनाएं। सोचा फ्रेंच टोस्ट बना लेती हूँ, लेकिन उससे पहले ये पहला नुकसान था जो मुझसे हो गया। सुबह के टाइम तो मेरे ख्याल में हर औरत की दौड़ लग रही होती है। बस फिर आ गई जल्दी से किचन में, फटाफट बनाए फ्रेंच टोस्ट। मीठी मीठी खुशबू भूख तो बढ़ा रही थी और साथ में जल्दी से बनाया ठंडा ठंडा मिल्क शेक। सबको नाश्ता करवा के फिर तसल्ली से बैठ के अपनी बारी आई। अब आप लोग कहेंगे कि फ्रेंच टोस्ट के साथ मिल्क शेक, बस मैं थोड़ी सी खिसकी हूँ, मैं तो यही खाती हूँ। खाने की मेज़ पे हमेशा उस रब का शुक्र अदा करना चाहिए जिसने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा, वरना हमारी औकात नहीं थी इस सब की। नाश्ते के मज़े लेने के बाद फिर बारी आती है वो हकीकत की जिससे कोई होम मेकर भाग नहीं सकती, बर्तनों का ढेर। इसमें भी अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमारे खाने वालों की ज़िंदगी तंदुरुस्ती रखे, हम नहीं थकेंगे बर्तन धोते, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे अपने बारे में बताती चलूँ। रिसेंटली मैंने अभी एक अपना कार्टून चैनल बनाया है जिस पे मैं शॉर्ट्स अपलोड करती हूँ, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी। प्लीज़ प्लीज़ देखें, लाइफ में इंसान ने कभी सोचा भी नहीं होता कि वो क्या कुछ करेगा, लेकिन बाज़-औक़ात वक्त और हालात उसे मजबूर कर देते हैं कि वो मेहनत कर सके, और मेहनत में कोई कबाहत नहीं। तो बातें करते करते यहाँ पे मेरा तकरीबन सिंक साफ़ हो गया था, और ये एक बहुत पुरसकून और बहुत अच्छा टाइम होता है जब हमारा सिंक फुल खाली हो जाए और हम साफ़ सुथरे बर्तन अपने कंप्लीट कर लें। इसके बाद आती है चूल्हे की बारी। चूल्हा गंदा हो तो पता नहीं, मुझसे तो खाना भी नहीं बनता। हाँ, तो मैं अपने बारे में बता रही थी कि मेरा छोटा सा एक कार्टून चैनल है जो कि रिसेंटली मैंने अभी बनाया है। उस पर मैं शॉर्ट्स अपलोड करती हूँ, तो काफ़ी मुश्किल है मेरे लिए। आप तो समझ सकती हैं कि घर के हर काम को खुद ही देखना, और अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे 2 बच्चे हैं, बच्चों की पढ़ाई, हर चीज़ खुद ही देखना, खुद ही मैनेज करना। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मुझे कामयाब करे, और आप लोगों की सपोर्ट चाहिए मुझे। आपका साथ होगा तो इंशाल्लाह ये सफ़र आसान हो जाएगा। बातों बातों में मेरा किचन तो अल्हम्दुलिल्लाह फुल साफ़ हो गया और दिली सुकून मिला। किचन चमकाने के बाद अब थोड़ी सी घर की डस्टिंग। वो कहते हैं ना कि धूल चाहे घर की हो या दिल की, वक्त पर साफ़ करते रहना चाहिए ताकि ज़िंदगी की चमक फीकी ना पड़े। बस छोटी छोटी चीज़ें समेटते हुए पूरा घर एक बार फिर मुस्कुराने लगता है। यही तो हमारी ज़िंदगी है। बस इस टाइम पे मुझे बहुत जल्दी होती है कि जल्दी जल्दी घर की सफाई का काम कंप्लीट कर लूँ। बस घर के छोटे छोटे काम कंप्लीट करते पता ही नहीं चलता कि दिन कहाँ गुजर गया। तो ऊपर से लंच का टाइम हो गया था। आज मैंने बनाए दाल कबाब, जिसकी इंशाल्लाह आपको जल्द ही रेसिपी दूंगी। बहुत मज़े के, बहुत टेस्टी बनते हैं। बस मुझे रिकॉर्ड करना भूल गए क्योंकि पहला व्लॉग था ना, अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है मुझे। इंशाल्लाह आपके साथ जल्द शेयर करूंगी, आप भी खा के बताइएगा। बहुत डिलीशियस और मज़ेदार बनते हैं। वैसे भी जब पूरी फैमिली साथ बैठ के खाना खाए तो आम सी दाल भी किसी दावत से कम नहीं लगती। वो कहते हैं ना कि असल मज़ा खाने में नहीं, खाने वालों के साथ होता है। खाने के बाद अब बारी आ गई मम्मा ड्यूटी की। जनाब को बैठा दिया पढ़ने के लिए स्टडी टेबल पर। वैसे बच्चों को पढ़ाना भी एक इम्तिहान होता है। जितनी पढ़ाई इनकी होती है, इससे ज़्यादा सब्र का इम्तिहान हमारा होता है, पर इनकी यही मासूमियत तो हमारे जीने की वजह है। इस मसरूफ़ दिन का अब मेरा सबसे पसंदीदा हिस्सा, शाम के टाइम अपने घर में लगी हुई ताज़ा फ्रेश ग्रीन टी, लेमन ग्रास, जो कि मैं अपने ही गमलों से लेती हूँ, और मिठास के लिए मैं इसमें शामिल करती हूँ बिल्कुल फ्रेश ताज़ा स्टीविया, जो कि है बिल्कुल नेचुरल और ऑर्गेनिक। इसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि तकरीबन 4 साल से मेरा ये ख्वाब था जो मेरा आज पूरा हो रहा है कि मैं व्लॉगिंग करूँ। पता नहीं क्यों कभी कोई फैमिली इश्यूज़ आ जाते, कोई प्रॉब्लम आ जाते। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपने पहले व्लॉग को लेकर। तो प्लीज़ प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं इख्तिताम करती हूँ अपने पहले व्लॉग का इस खूबसूरत दुआ के साथ कि ए अल्लाह हमारे दिलों में हमेशा मोहब्बत, सोच में पाकीज़गी और ज़िंदगी में सुकून कायम रखना। हमारे हर नए कदम में बरकत अता फरमा और हमें एक दूसरे के लिए आसानियाँ बांटने का ज़रिया बना। आमीन।